माता सीता का तो हम सबको ही जानते हैं। शायद ही कोई 1% से भी कम इंसान होगा, चाहे जानवर भी होंगे, जो नहीं माता सीता को जानते होंगे। इवन जानवर, दानव, सब कोई माता सीता को जानता है और सब माता सीता को लेकर अलग अलग राय भी रखता है। कोई माता सीता को माँ देखता है, कोई माता सीता में एक अच्छी औरत को देखता है, कोई माता सीता में एक त्यागिनी को देखता है, कोई विलक्षण कन्या को देखता है, कोई अपनी पुत्री को देखता है। पर मैं क्या माता सीता में देखती हूँ, मैया सीता में, वो मैं आपको बताती हूँ। हम स्टार्टिंग करते हैं जब जनक को सीता मिली थी, जब पहली बार सीता इस दुनिया में आई थी। सीता, हम सब जानते हैं, सीता धरती की पुत्री थी, तो धरती से वो निकली थी। तो ये बात यहाँ पे साफ जाहिर होती है कि जब वो धरती की बेटी थी तो माँ के तो लक्षण आएंगे ही, तो वो सहनशील होगी। अब करुणा उसमें होगा ही, ग्रेटिट्यूड की भावना होगी ही, क्योंकि धरती को हम कितना ही कुछ कर ले, वो कभी भी हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, हमेशा सहन करती है और स्माइल करती है। वैसे मैया सीता भी होंगी। तो वह जनक को मिली, तो जनक के यहाँ एक धनुष था, वो कोई नहीं उठाता था। पर ये ज़रूरी नहीं था कि धनुष सिर्फ देवी देवता ही उठा सकते। तो धनुष में ये थी कि जो मन का सच्चा होगा, जैसे थॉर के हथौड़े की तरह, जो मन का सच्चा होगा, कभी झूठ ना बोला होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा होगा, वो उस धनुष को उठा सकता है। तो अब वैसा तो धरती पर इंसान तो शायद ही वैसे कोई होंगे। तो मैया सीता ने उस धनुष को उठाया था। तो हमें ये सीखने मिलता है कि वो पूरी उस टाइम जो पूरा जनक था, वो जो पूरा हमारा भारतवर्ष था उस टाइम, वो कितनी ज़्यादा एकदम प्योर थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। और वो बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी लड़की वो, और हमेशा अपनी बहनों के साथ प्यार से रहती थी। उनकी कभी भी कहीं भी आप सीता के बारे में पढ़िएगा, रामायण पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, चाहे जनक की एक बायोग्राफी पढ़िएगा, कहीं पर भी ये नहीं आएगा कि सीता अपनी तीनों बहनों से लड़ती थी या फिर चारों बहनें आपस में लड़ती थी जैसे हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं। वो सबसे मेंटेन करके रखती थी, सबसे इतना प्यार करती थी। तो इतना अगर हम प्यार देते हैं छोटों को, तो छोटा हमें बदले में रिस्पेक्ट ही देता है। उसके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि हमें उसको डिसरिस्पेक्ट करना है, वो जानता है कि वो तो हमेशा हमसे प्यार करती है। सीता की शादी हुई राम से, सीता का स्वयंवर हुआ, उसके बाद शादी हुई राम से। कुछ टाइम बाद उनको वनवास भी मिल गया। राम को वनवास मिला था ना, सीता को नहीं मिला था। तो सीता चाहती तो कहती कि ठीक है आप जाइए, 14 साल तक मैं आपका वेट करती हूँ। पर वो कहेगी नहीं, मेरे पति हैं, मैं इनके साथ जाऊँगी। क्योंकि जब अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे तो दुख और सुख में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए कहा गया था। और आज के लोग इसको ले लेंगे कि सब औरतें पैसों के पीछे भागती है। जैसे ज्योति मौर्य वाला भी इंसिडेंट हुआ तो सब कहते हैं कि अब बीवियों को उतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए, पैसे जहाँ हो जाएंगे, चाहे औरतें कमाने लगेंगी तो अपने पति को कुछ नहीं समझती। पर सीता क्यों पूरा भव्य महल छोड़ के, ऐशोआराम छोड़ के क्यों राम के साथ जाती? अगर सारी औरतें वैसी होती, अब इस टाइम तो सब कह रहे हैं ना कि सारी औरतें वैसी हैं, सारी लड़कियां वैसी हैं, तो सारी में तो मैया भी आ गई। वो वहाँ पे भगवान तो थी नहीं, वो इंसान ही थी। तो क्यों वो छोड़ कर चली गई? वो जानती थी कि मुझे जहाँ खुशी मिलेगी वो वहीं रहेगी। राम के साथ गई, सीता हरण हुआ। मार ब्राह्मण है, मारना भी नहीं है, हम उसको दान देना है, पति के बारे में बुरा भी नहीं सुनना है। तो उन्होंने लक्ष्मण की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा तक क्रॉस कर दी कि वो किसी का अपमान नहीं कर सकती थी। रावण के हरण करने के बाद उतना समझाने करने सब चीज़ रावण ने कर दिया, सब चीज़ अयोध्या से 100 गुना ज़्यादा ऐश्वर्य लंका में सब चीज़ देने को तैयार। फिर भी मैया सीता कहती है कि हम तुम्हारे यहाँ का एक गिलास पानी तक नहीं पिएंगे क्योंकि तुम बुरे हो। अशोक वाटिका में रहीं राक्षसनियाँ, राक्षस उन्हें परेशान करते रहे, टॉर्चर करते रहे, डराते रहे कि शायद इससे वो रावण से शादी करने के लिए, रावण के साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। फिर भी वो नहीं, मेरे राम हैं काफ़ी है, मेरे राम ही मेरे परमेश्वर हैं। और रावण मर गया, सब चीज़ हो गया। जब उसको लाया गया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इन सबको मार देता हूँ, आप बोलिए तुम्हें पनिशमेंट। तो नहीं, उनका काम था मुझे परेशान करना, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के राक्षस हैं। तो राक्षस बुरा ही किसी का करते हैं, हम तो इंसान हैं ना, हम किसी का अच्छा करेंगे। इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। वो राक्षस को भी वो छोड़ देती हैं। कौन सी लेडी करेंगी ऐसे? वो तो आजकल की जो लेडीज़ हैं वो घर आते आते ही युद्ध कराना स्टार्ट कर देती हैं, और जो नहीं युद्ध कराती उन्हें ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है, ऐसे करेगी, वो करेगी, वो करेगी। अब बाहर कह दिया जाएगा कि वही परेशान कर रही है। तो माता सीता से ये नहीं सीखने को मिलता कि कैसे वो उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी बुरा करे, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखती थी। और उनके शायद इसी ग्रैटिट्यूड की वजह से उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया।
सीता को उसके बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और अग्नि परीक्षा को हम ले लेते हैं कि हर औरत की लाइफ में ऐसा होता है, अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ता है। और ये सब जानते हैं कि अग्नि परीक्षा की रियल स्टोरी क्या है। मैं जितना जानती हूँ कि 100 में से 80 लोग तो आराम से जानते होंगे। रामानंद सागर की जिन्होंने रामायण देखी उनमें सीधा बताया गया है, तुलसीदास के रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि अग्नि परीक्षा का मोटिव क्या था, अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी। तो अगर कोई हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा है, कोई अग्नि परीक्षा बाग पर चलाया नहीं जाता, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीक़े से टेस्ट लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो ये आज की लेडीज़ समझेंगी कि मुझे माता सीता मत समझना, मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं हूँ, आपको ज़्यादा मुझ पर शक है तो आप मुझे छोड़ दो। वहाँ अग्नि परीक्षा का मतलब ये भी तो हो सकता है कि अपनी जो माया की देवी थी उसको देकर अग्नि को अपनी सीता वापस ले रहे थे राम। तो यही तो कि आप जो बुरी है, आप थोड़ा सा हो सकता है सामने वाले की नज़र में थोड़ा सा बुरा हो गई हैं, थोड़ा सा घमंडी, कुछ बुरी आदतें आप में आ गई हैं, आपकी अग्नि परीक्षा से वो बुरी चीज़ें हट जाए और जो आप पहले थी वही आ जाए। अग्नि परीक्षा अगर आज के समय में देखें तो ऐसी भी तो हो सकती है, वो माता सीता वाली पवित्रता की परीक्षा नहीं है, अपने आप को चेंज करना अग्नि परीक्षा है। सीता रानी बनी, अयोध्या की महारानी बनी, खुश थी, सब चीज़ हुआ। लोगों की बात सुन के कि मेरे पति पे कोई लांछन ना आए, सब कहने लगे कि क्या प्रमाण है कि सीता पवित्र है, क्या वहाँ अग्नि परीक्षा हुई तो कोई अयोध्या का निवासी था? थे तो सिर्फ राजमहल के वो 3 लोग थे, वो किष्किंधा के कुछ लोग। हमने थोड़ी ना देखा है कि सीता पवित्र है। तो उनके पति पर, उनकी फैमिली पर कोई लांछन ना लगे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अयोध्या ही छोड़ दी। और ये नहीं कि छोड़ के वो मायके चली गई, किसी को नहीं बताया, आराम से चली गई जंगलों में एक साध्वी की तरह। कोई जाता तो औरत लड़ती, तो कैसे बोल रहा है, मैं सच्ची हूँ, मैंने परीक्षा दी है। वो कहते कि लड़ना क्यों, करना क्यों। वो चली जाती हैं, नॉर्मल सब छोड़ के चल जाती हैं। वहाँ पर भी वो खुशी खुशी रहती हैं, लव कुश का जन्म होता है। तो इसे ये नहीं होता कि एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा कीमती है। उन्हें राम की याद आती भी होगी तो लव कुश में उन्हें राम ही दिखते हैं। वो सब चीज़ खुद करती है। जिस औरत को बचपन से लेके रानी बनने टाइम तक वो जो वनवास वाला वो छोड़कर दास दासी पूरे घेरे रहते हैं, ताली मारते हैं, चाहे सीटी बजाए तो सब चीज़ आकर उनके सामने हाजिर हो जाता है। जिस चीज़ पर नज़र पड़े वो चीज़ उनके पास पहुंच जाती है। वो खुद लकड़ी काटती हैं, खुद खाना बनाती हैं, खुद चक्की से आटा पीसती हैं, बच्चों को खुद शिक्षा देती हैं, सही और गलत का पाठ पढ़ाती हैं, राम जी के बारे में बताती हैं, पर इनडायरेक्टली ये नहीं कि वो राम ही मेरे पति हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाती है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि तेरे पापा ऐसा है, तेरी मम्मी ये है वो है, तो बच्चा बाहर भी जाके ही बोलेगा कि मेरे पापा ऐसा है, तो बिगड़ेगा। वो अपनी रियल आइडेंटिटी तक बच्चों से छुपा लेती हैं। इसलिए नहीं कि वो आराम से जाके युद्ध कर लेंगे, बल्कि इसलिए कि वो हो सकता है कि जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस ऑरा में, उसे वो भटक जाएँ, समझे कि मैं तो राजकुमार हूँ, तो फिर मैं क्यों ऐसी जगह पर रहता हूँ, मैं क्यों ऐसा भोजन खाता हूँ। इस वजह से उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी तक छुपा दी। कौन सी माँ भी जो इस टाइम में कलयुग में है वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाती होगी। राम के, सीता के राम द्वारा खोजे जाने पर फिर से लोग वही सवाल करते हैं कि अब क्या प्रमाण है कि लव कुश भी राम के ही पुत्र हैं। तब सीता एक चीज़ कहती है कि अगर मैं पवित्र हूँ, लव कुश राम के ही पुत्र है, तो ये मेरी माँ, मेरी धरती माँ मुझे अपने आप में समाहित कर ले। कहते हैं इतनी प्योरिटी के साथ वो कहती हैं कि धरती वहीं पर फट जाती है, धरती माता वापस आती हैं और सीता को लेकर चल जाती हैं, क्योंकि वो सीता थक गई थी इस लोगों के सवाल के जवाब कर देते 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 देते। कितना सवाल का जवाब देगी वो, एक लिमिट बना है उनके दिमाग में भी। हमेशा वो टेस्ट देती रहेंगी, टेस्ट देती रहेंगी, देती रहेंगी, देती रहेंगी, कभी तो रिजल्ट उनको मिला नहीं। तो ऐसे कोई भी औरत टेस्ट दे रही है, आप उसका टेस्ट ले रहे हो, पर एक टाइम आएगा कि आपको ही भुगतना पड़ेगा कि हमने उसका इतना टेस्ट क्यों लिया, हमने उसको वो रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया जो वो चाहती थी या फिर जो वो डिज़र्व करती थी। तो एक दिन राम की तरह हो सकता है कि आपको भी अकेला रहना पड़ जाए। राम अपनी अर्धांगिनी से अकेले रहे थे, हो सकता है कि आप अपनी पुत्री से अकेले हो जाएं, अपनी बहन से अकेले हो जाएं, अपनी माता से अकेले हो जाएं। तो किसी का भी इतना टेस्ट मत लीजिए कि वो छोड़ ही दे, वो अपने आप में ही टूट जाए। वो जो उसका है, जो डिज़र्व वो करता है, उसको वो टाइम पर दे दीजिए। सो थैंक यू।